शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 3 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1998। आज बाप दादा अपने बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं कि मेरे सभी बच्चे कितने भाग्यवान हैं। भले लास्ट पुरुषार्थी भी है तो भी बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि बाबा को जान लिया, पहचान लिया, संबंध जोड़ लिया। तो आप जैसा भाग्यवान, आप जैसा संपत्तिवान कोई भी नहीं, क्योंकि आपके कदम कदम में पदम है। सोचो, सुबह से लेकर शाम तक जो कदम आप याद में उठाते हो, आपके कितने पदम जमा हो जाते हैं। आप जैसा साहूकार कोई भी नहीं। आपके पास डबल खजाना है, दुआओं का भी खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना। तो आप जैसा संपत्तिवान, धनवान कोई भी नहीं। बाप दादा बच्चों के भाग्य को देखकर गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। लेकिन बाप दादा एक इशारा भी दे रहे हैं कि समय के हिसाब से आपका पुरुषार्थ कैसा है। समय की गति तेज है या आपके पुरुषार्थ की गति तेज है। बाप दादा चाहते हैं मेरा बच्चा, हर एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करे। भले ही वातावरण कैसा है, नाजुक परिस्थितियां हैं, नाजुक समय है, कैसे भी वातावरण में इनमें रहते हुए भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करे, बंधन मुक्त अनुभव करे। मोटे मोटे धागे तो समाप्त हो गए, लेकिन जो सूक्ष्म आकर्षण का धागा है वो अभी भी है। कैसे भी करके बाप दादा को, बच्चों को बंधन मुक्त बनाना ही है। अटेंशन प्लीज। बाबा ने जब ये बात कही तो सबने कहा कि हाँ हमें बनना ही है। तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। बाबा ने कहा ये जो गुलाब जामुन है ये बंधन मुक्त बनने का है। कोई नीचे भी बैठे हुए थे। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति वाली चेयर आपको लेनी है। तो ऐसा नहीं कि जो चेयर पे बैठे हैं वो ही लेंगे, ये तो और ही अच्छे हैं जो नीचे बैठे हैं। ये निशानी है कि इनकी हेल्थ अच्छी है। बाप दादा ये चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा भले ही सेवाओं में व्यस्त है, कितनी भी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन एक विदेही बनने का अभ्यास नाजुक समय में, नाजुक परिस्थितियों में आपको बहुत मदद करेगा। कितने भी बिजी होते अपने इस अभ्यास को बढ़ाओ तो परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे। जैसे कि खेल कर रहे हैं, साक्षी होकर खेल देखो। अगर कोई निर्णय भी करते हो तो विदेही बनकर, साक्षी बन के तख्त पर बैठ के करो तो आपका निर्णय भी अच्छा होगा। सेवाएं करते हुए सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस रखना। बहुत ही गुह्य बाबा के महावाक्य हैं, सुनते हैं एकाग्र होकर। मुरली का सार है, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान, भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। भाग्य विधाता को जान पहचान, भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान, धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितने भी पदमपति हों, आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे या कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हो गए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में इतनी कमाई जमा करे? इसलिए बाप दादा कहते अगर भाग्यवान देखना हो, व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास
सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो, खजानों के लिस्ट जानते हो ना। ये स्थूल धन कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सबको सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख ये गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज नशा है ना, हाथ की ताली बजा सकते हो। सबने तालियां बजाई, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांति पसंद करते हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को देखते हैं। समय के अनुसार बच्चों की रफ्तार को देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया ना, या नहीं मिला? तो सबने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते सब भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो। अच्छे से नोट करेंगे, बाबा की बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते सब भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन ना हो। ऐसे जीवन मुक्त बने हो या अंत में बनेंगे? अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते अंत में बनने की बजाय अभी बनना है, या बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। चतुर हैं, भले चतुराई करो। बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। बाप को हर ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे कैसे भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना विधियां क्या हैं? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो आपको पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? सभी ने कहा अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ये जो गुलाब जामुन कहा, ये बंधन मुक्त बनने का है। ऐसे ही कि गुलाब जामुन खा जाओ। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आके देखो, ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई, अच्छा है। कारणी अकारणी जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पे बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हो। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरनी पर बैठना, ये भी तपस्या की निशानी है, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। और जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। बाप दादा आज देख रहे थे बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते
विदेही अवस्था का अनुभव। लास्ट की स्टेज है देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेजेस देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे प्रारब्ध जीवन मुक्त की। प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छा बनने की, व ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं। ये तो लास्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध जीवन मुक्ति की है, कोई बंधन नहीं। बहुत ही स्पेशल बात बाबा ने कहा कि आपको कौन सी प्रारब्ध मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे या सेंटर के निमित्त बन जाएंगे, ये प्रारब्ध है नहीं। ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन ना हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। दिखाते हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ और बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई हैं। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, आप बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। आप बच्चों के बहुत महीन आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे, बहुत महीन भी है और रॉयल भी है, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं। लेकिन ये धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होते कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आप हो आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। जीवन बंध है मतलब किसी ना किसी सूक्ष्म धागे में बंधे हुए हैं। रॉयल रूप के धागे हैं जो अच्छे भी लगते हैं और अपने को अच्छा भी समझते हैं। मोटे मोटे तो समाप्त हो गए। बाबा ने कहा अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेही बन जाना। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। पहले जीवन मुक्त बनेंगे फिर विदेही बनना। बाबा कहते इसमें बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सब बच्चे पूछते हैं कि 1999 आएगा, क्या होगा, क्या करें क्या करें क्या ना करें। बाप दादा कहते ये चक्कर छोड़ो, अब से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव करो। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सब बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। जो विदेही बनने के अभ्यास वाले हैं ऐसे बच्चों को कोई भी परिस्थिति कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत होगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते हैं, देते रहेंगे। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते हैं, देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उसे आश्चर्यचकित होकर नहीं, विदेही साक्षी बनकर सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। 1 सेकंड में अपनी स्थिति को प्लेन बनाओ। बड़े ध्यान से सुनेंगे। विदेही साक्षी बनकर सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया, सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए, और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। लास्ट समय के बारे में सोचते हो, लास्ट स्थिति के बारे में सोचो। चारों के सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हो, आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए खूब
सेवा करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस रखते चलो। सेवा और स्वयं की स्थिति का बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं को, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की भी सबकी ब्लेसिंग लेते चलो। जिनके भी संपर्क में आते हो ब्राह्मण परिवार की संपर्क वाली आत्माओं की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सबको दुआएं मिलती रहेंगी। दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सबको दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग बहुत है। विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाया भी है, बनाए भी हैं और बन भी रहे हैं। इस वर्ष कितने नए स्थान बने हैं? 12-15। अच्छा, उमंग है, संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। जहां सेवा करते हैं कोशिश करते कि वहीं पर से कोई निकले, उसको संभाले निमित्त बनकर। ये विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं, अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना है। सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा का ये नहीं सोचो देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हुए थे। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है ना, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टी, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाबा ने मुलाकात की। सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी, दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी, जीवन के भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की सेवा कर रहे हो और शरीर की भी सेवा कर रहे हो, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको डबल दुआएं मिलती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना, ये है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के कारण बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं।
बाप दादा को प्लान दिखाया। जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, जहां एकमत है और उमंग उत्साह है, वहां सफलता है। जहां उमंग उत्साह है और एक मत है सभी, वहां सदा ही सफलता है। अच्छा भले करो, फॉरेन में नाम बाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सब भारत से आए तो भारत वालों को विशेष नशा है। बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढकर परिवार बना दिया। भारत वालों ने विदेश में सेवा की, वहां पर भी जो देवकुल की आत्माएं थी उनका एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है, और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं। बच्चे भी खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। ये स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसको कभी नहीं छोड़ना। सदा खुश, अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहां सबका उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो भी घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। मनसा की सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सबका सहयोग मिलेगा। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सबका सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में कभी भी अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में कभी अपसेट नहीं होंगे। आज हम सब अपने मन को एक कार्य दे देंगे। कार्य करते करते विदेही बनने का अभ्यास करना है। मैं विदेही, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त आत्मा हूं। पहले सब बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करें। मुझे कोई भी बंधन, सूक्ष्म अति सूक्ष्म बंधन भी बांध नहीं सकता। बाबा ने मुझे विदेही बनना सिखाया है, उड़ना सिखाया है। नाजुक और विकट परिस्थितियों में भी मैं साक्षी दृष्टा हूं। कोई भी दृश्य को देखना, समझना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। बाबा से शक्तियां लेकर चारों ओर फैलाएं। ओम शांति। जो आत्माएं ऐसा सोचती हैं कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे नहीं जानते मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।